अगर भजन में लाभ लेना चाहते हो तो फिर इस तरह से बैठने की आदत डाल लो। सतगुरु जब नामदान देते हैं तो एक साथ अनेकों जीव आत्माओं को नामदान देते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही मंजिल तक पहुंच पाती है और मंजिल तक पहुंचने के लिए उस एक को पहले अपने आप को जानने की ज़रूरत होती है कि मैं कौन हूँ और मुझे सतगुरु ने क्यों नामदान दिया है और मुझे इस नाम के साथ कैसे जुड़ना है। तो भाई, उस नाम के साथ जुड़ने के लिए पहले अपने आप को अकेला करो, यानी अपनी हस्ती को जानो कि मैं कौन हूँ। और अगर घर परिवार के साथ नाम को जानने की कोशिश की तो फिर नाम को कभी नहीं जान पाओगे। और हम यही गलती करते हैं, क्योंकि संत महात्मा ये कभी नहीं कहते कि घर परिवार को छोड़कर कहीं और चले जाओ। वो कहते हैं कि घर परिवार में रहना है, अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है और इसमें रहते हुए ही अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हम एक आत्मा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और अगर यदि हमने केवल अपने आप को परिवार के साथ ही जोड़े रखा, अपने कारोबार के साथ ही जोड़े रखा हो, तो फिर हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, उस रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए उस रास्ते पर चलना छोड़ दो, क्योंकि इस रास्ते पर केवल वही चल सकता है और उसी ने कुछ हासिल किया है जो अकेला चला है। क्योंकि घर परिवार तो केवल एक जिम्मेवारी है और वो हमें निभानी है, लेकिन नाम को साथ लेकर हमें अकेला ही चलना पड़ेगा। इसलिए संत महात्माओं का इतिहास पढ़कर देख लो, अकेला ही चला है, किसी को साथ लेकर नहीं चले हैं। जैसे पूर्ण संत सतगुरु भी एक ही हैं, इसी तरह हमारे अंदर वो एक ही ओमकार है, एक ही वो आत्मा है। और फिर जिसे चाहे शब्द कहो और फिर चाहे परमात्मा कहो, चाहे धुन कहो और फिर चाहे प्रकाश कहो, चाहे कुछ भी कहो, वो केवल एक ही है। अगर उस एक को ही अगर जान लिया हो तो फिर चलते चले जाओगे, और यदि अपने आप को ही नहीं जान सके तो फिर नहीं जान सकोगे। हमें सतगुरु ने नामदान दिया और उस नाम की ताकत है कि हमें इस कलयुग में उस नाम के द्वारा सब कुछ हासिल करना है और कर सकते हैं। और फिर हमें बार बार इस 84 के चक्कर में भी नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन हमारे दिमाग में तो हर वक्त घर परिवार कारोबार यही समाया रहता है। तो फिर जब हम सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो फिर हमारा सिमरन नहीं बन पाता है, और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो फिर हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, और जब हम भजन करने बैठते हैं तो फिर हमारा भजन नहीं बन पाता है। और जब ना ही सिमरन बनता है और ना ही भजन बनता है तो फिर भाई हम कैसे उस मंजिल तक पहुँचेंगे। और हमारी उम्र बीतती जा रही है और श्वासों की पूंजी हर क्षण कम होती जा रही है, और हम चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक कोई विरला ही पहुँचता है, जो हर वक्त अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है। इसलिए
अकेले चलो, और अकेले चलने का मतलब है कि भाई 24 घंटों में जो भी वक्त तुम्हें अच्छा लगता है तो फिर चौकड़ी मारकर उस वक्त बैठ जाओ। इसलिए अच्छा है कि सुबह सुबह बैठ जाओ, क्योंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है कि व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होता है। कहते हैं कि ये समय परमार्थ भक्ति का समय है, गुरु भक्ति का समय है, नाम भक्ति का समय है। और फिर चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म का व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाता है, और हमें भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और नाम का सिमरन करना चाहिए। और अंतर में ना ही अपने परिवार के ख्याल को लाना है, ना ही अपने कारोबार के ख्याल को लाना है। दुनियावी कोई भी वस्तु अपने दिमाग में नहीं लानी है। केवल अपनी सुरत को यानी आत्मा को नाम के साथ जोड़कर नाम का सिमरन करना है और लगातार नाम का सिमरन करना है। और इस तरह नाम का सिमरन करना है कि आत्मा नाम में डूब जाए, और ये नहीं कि हम नाम का सिमरन कर रहे हैं और हमारी तवज्जो घर परिवार के साथ, कारोबार के साथ और शरीर के अगर कोई रोग लग गया है तो उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह करते रहोगे तो फिर सिमरन नहीं बनेगा। तो भाई जो गलती हम करते आ रहे हैं और उसको बार बार दोहरा रहे हैं, तो फिर हम लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अकेले चलने का मतलब है कि सिमरन करना है, आत्मा का साक्षात्कार करके नाम का सिमरन करना है। और यदि ध्यान करना भी है तो सतगुरु के स्वरूप का करना है, केवल सतगुरु के स्वरूप का करना है। और यदि चलते फिरते भी नाम का सिमरन करना चाहते हो और करते भी हो तो भाई अकेले ही करना होगा, किसी को साथ लेकर नहीं करना होगा। ये नहीं कि चलो बच्चों को भी साथ ले लें, पत्नी को भी साथ ले लें और अपने कारोबार को भी साथ ले लें। किसी को नहीं, बिल्कुल अकेले, तन्हा। और यदि सतगुरु का हाथ पकड़ लिया है तो फिर भाई उनके बारे में सोचो। सोच सकते हो तो और कुछ नहीं तो फिर जैसे बहनें खाना बनाती हैं तो वो कर सकती हैं, भजन में बैठना चाहती हैं तो बैठ सकती हैं, चलते फिरते करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, लेकिन अकेले करना होगा, किसी को साथ लेकर नहीं। और भजन की प्रक्रिया में क्या होता है ये तो हम सभी जानते ही हैं कि सिमरन में जो हम याद करते हैं तो उसको भजन में हमें भूलना होता है। और लोग कहते हैं कि हमारा भजन नहीं बनता, तो हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि भजन अपने आप बन जाता है। जब भजन की अवस्था में बैठोगे तो जो याद है वो सब कुछ भूल जाओगे, यहाँ तक कि जो गुरु का नाम है वो भी भूल जाओगे। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो तो उस स्वरूप को भी भूल जाओगे। केवल भजन में अपने आप को खोजने की कोशिश करो। चौकड़ी मारकर भजन कर सकते हो तो वैसे कर लो, उकड़ू अवस्था में करना चाहते हो तो फिर वैसे कर लो। अगर ठीक नहीं हो, कोई रोग है तो लेट के करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। कुर्सी पर बैठकर करना चाहते हो तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हो।
लेकिन सब भूलने की कोशिश करो। कोई आसक्ति मन में ना रहे, यहाँ तक कि शब्द धुन सुनने तक भी मन में इच्छा ना हो। शब्द का प्रकाश देखने की भी इच्छा ना हो। केवल हमारा काम है अकेले बैठना। हम बैठे हुए हैं। इस समय जो गुरु ने समझाया है कि सब कुछ जो हमारे दिमाग की जो किताबें हैं वो बिल्कुल कोरी करनी है। कुछ नहीं लिखा हुआ है। केवल शांत मन के साथ अकेले बैठे हुए हैं और अपने आप को खोज रहे हैं, और फिर उसी अंधेरे में हमें वो सुनाई देता है, वो दिखाई भी देता है, जो किसी विरले को ही सुनाई देता है और दिखाई देता है। और हमें उसी का पीछा करना है। और हम क्या पीछा करेंगे? हमारे सिमरन की जो ताकत है, जो हमने सिमरन में कमाई की है, वो हमें अपने आप उसके साथ जोड़कर अपने साथ ले जाती है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है। उस ऊपर की तरफ बढ़ती है जहाँ जाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। बाहर ही सारी ज़िंदगी भटकते रहते हैं और हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर केवल अकेले चलने पर, अपने आप को जानने पर ही भजन बड़ी सफलता के साथ किया जाता है और अपने आप होता चला जाता है। लेकिन अपने आप को भूलोगे तब। और यदि अपने आप को याद रखा कि मैं फला फला हूँ, मेरे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे गुरु ने मुझे ये नामदान दिया है, अगर यही सोचते रहोगे तो फिर भजन में कुछ नहीं बनेगा। इसलिए बिल्कुल अकेले सिर्फ और सिर्फ आत्मा जो बैठी हुई है इंतजार में, लेकिन आ सकती नहीं, केवल अपना धर्म समझकर, अपना कर्म समझकर बैठी हुई है। सतगुरु जो हमें नामदान देते हैं तो वो हमें इसलिए देते हैं कि हम इस नाम के सिमरन द्वारा उस भजन की प्रक्रिया तक पहुंच जाएं और अपने लक्ष्य यानी उस परमात्मा का साक्षात्कार करें जो कि कहीं बाहर नहीं है। वो तो हमारे अंतर में बैठा हुआ है और उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए हमें केवल अकेले चलना पड़ेगा। जैसे अकेले आए हैं संसार में, यानी आत्मा आई है और वो अकेली आई है और अकेली ही जाएगी। और फिर वो जन्म चाहे किसी का भी हो, जीव जंतु हो, पशु पंछी हो, मनुष्यों का हो, यानी किसी का भी हो, और वो इसी तरह 84 लाख जूनियों में भटकेगी। और यदि एक बार सही तरह से अकेले चल पड़े और गुरु नाम को साथ में ले लिया तो फिर इस 84 के चक्कर से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें भजन से लाभ लेना है तो फिर हमें इस तरह से बैठने की आदत डालनी होगी। केवल अकेले बैठना होगा, सभी कुछ भुलाकर केवल अपनी आत्मा का ध्यान करना होगा और अपने आप को पहचानना होगा, और फिर ही ये सब कुछ संभव हो सकता है, वरना नहीं हो सकता।